बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ फर्शी शलवार की वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है, इसके साइड से मैंने बॉर्डर उतार लिया है। अब इसे मैं 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। इसके ऊपर मैंने 5 इंच का बेल्ट डालना है और नीचे जो है 37 इंच टोटल इसकी लंबाई रखनी है। ऊपर से मैं इस तरह से 5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसका नाप लूँगी 37 इंच तक। आधा इंच इजाफी लूँगी, जो मैंने नीचे पांचा फोल्डिंग के लिए पट्टी अटैच करनी है तो आधा इंच फोल्ड हो जाएगा। आधा इंच ऊपर से छोड़ूंगी सिलाई का मार्जिन, तो 38 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से पहले नीचे वाला पीस कटाई कर लूँगी, फिर बाद में बेल्ट का पीस उतार लूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 18 इंच है और लंबाई 33 इंच, 33 इंच। अब यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए उतार लूँगी ऊपर वाला पीस। अब ये वाला पीस जो है इससे मैं बेल्ट निकाल लूँगी। अब इसे 7 इंच लंबाई लेते हुए कटाई करूँगी, क्योंकि मैंने 2 इंच जो है नीफे की फोल्डिंग के लिए रखना है। अब इसे इस तरह से 13 इंच पे निशान लगाते हुए इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। ये 2 पीस बनेंगे। दोनों पीसों की जोड़ने के बाद 26 इंच चौड़ाई होगी, 26 इंच। अब यहाँ से ये वाला पीस उतार लूँगी। अब इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। ये 7-7 इंच लंबाई में 2 पीस बन जाएंगे। अब इसे इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड करते हुए कटाई कर लूँगी। इसके फ्लावर का थोड़ा सा डिज़ाइन ऊपर को है, इसे इस तरह से रखूँगी। अब ये वाला पीस जो है इसके ऊपर रखूँगी। शलवार की चौड़ाई थोड़ी सी कम है, उसके साथ जो है मैं पीस डालूँगी। इस पीस को इसके ऊपर रख लूँगी यहाँ पे। अब पांचे का नाप लूँगी। 12 इंच मैंने पांचे की चौड़ाई रखी है। ऊपर से मैंने 2 इंच कपड़ा छोड़ा है नेफे की फोल्डिंग के लिए और 18 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। अब यहाँ पे ये जो पीस मैं डालूँगी इसे कटाई कर लूँगी इस तरह से। अब इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर रखूँगी। 4 इंच ये मैंने पीस लिया है, 14 इंच इसकी लंबाई ली है। अब यहाँ पे 21 इंच इसकी चौड़ाई बन गई है। माशाल्लाह ये खुले घेर वाली शलवार बन जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। और तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। इस तरह से अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब ये जो है 2 पीस दरमियान में लगेंगे। अब यहाँ पे मैंने प्लेट्स डालना है फ्रंट साइड पे। इसे इस तरह से मोड़ते हुए ये प्लेट जो है इस तरह से फ्रंट साइड पे आएगा। यहाँ पे मैंने उंगली रखी हुई है, वो साइड जो है जो निशान लगाऊंगी बेल्ट के पीस के ऊपर, वहाँ पे कॉमन पिन लगाऊंगी। ये फ्रंट साइड पे बिल्कुल फ्रंट साइड पे ये आएंगे इस तरह से। ये भी मैंने प्लेट डाल ली है फ्रंट साइड को मोड़ते हुए। अब यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लूँगी साइडों पे कट का।
जो कट मैंने लगाने हैं वो मैंने जोड़ लेने हैं कॉमन पिन से, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे कट मैंने लगा लेने हैं इस तरह से। इनको आपस में इस तरह से मिलाते हुए रखना है। जो दरमियान वाला कपड़ा बच जाएगा उसके ऊपर चोंच डाल लेनी है। ये जो प्लेट है बिल्कुल इसे आगे ही रखना है, यहाँ पे इस तरह से ये मैंने कट लगाया था इसे मिलाते हुए कॉमन पिन लगा देनी है। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और साथ साथ छोटी छोटी सी चोंच डालते जाऊंगी। कॉमन पिन लगा दें तो बराबर की चोंच डाल जाती है बहुत ही आसानी से। ये ड्रेस माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनेगा। इसके साथ मैंने शॉर्ट फ्रॉक बनाई है, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। इसी तरह से घर में हम बहुत ही प्यारे प्यारे से खुद से ड्रेस स्टिच कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फ्रॉक भी जो है बहुत ही खुले घेर वाली माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बन गई है। अब यहाँ पे इसे जोड़ने के बाद इसके ऊपर जो है किनारे किनारे की सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है लास्कट मैंने डालनी है नेफे की, दरमियान में उसकी चौड़ाई मैंने ली है 16 इंच। अब इसे इस तरह से रखते हुए डबल फोल्ड करने के बाद 16 इंच चौड़ाई थी। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई करूँगी। सिलाई जो है बिल्कुल लास्कट के साथ साथ लगाऊंगी। बाद में चोंच को सेट करते हुए इसके दरमियान में भी सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से चोंच को मैंने बिल्कुल बराबर कर लिया और ये सिलाई लगा दी है। जो बॉर्डर का पीस था उसके दरमियान में ये जो बुकरम है वो रखते हुए उसके बराबर इस तरह से इस्त्री से प्रेस करने के बाद जो अजाफी पीस था साइड पे फोल्ड कर दिया। अब जिस तरह मैंने पांचा फोल्डिंग में लेना है उसका निशान मैंने लगा दिया है, तकरीबन आधा इंच अजाफी कपड़ा है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। ये बैक साइड पे रखते हुए सिलाई मैंने लगानी है, फिर इसे फ्रंट साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। फर्शी शलवार जो है ज़्यादा चौड़ाई में पहुँचा भी आप बना सकते हैं। मेरे पास बॉर्डर छोटा था तो इसके हिसाब से मैंने इसे तैयार किया। इस तरह की भी शलवार बहुत ही प्यारी लगती है। बॉर्डर मेरे पास था तो मैंने सोचा कि बॉर्डर वाली शलवार तैयार करते हैं, बहुत ही प्यारी ये भी लगेगी। इस तरह से इसे सेट करते जाऊंगी और सिलाई लगा लूँगी। अब इसे पांचे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से। शॉर्ट फ्रॉक के साथ माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी शलवार लगी है। कुछ इस तरह से खुले घेर वाली ये शलवार बन गई है। ये जो मैंने ऊपर प्लेट्स डाले थे पंजा भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी तरह इस तरह का ड्रेस पहना हुआ बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। ये कुछ इस तरह से शलवार बनी है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसके साथ जो दुपट्टा है वो भी बहुत ही प्यारा है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।